बहू जो ना बन पाई बेटी। आज जानकी के घर में घर की लक्ष्मी का आगमन हुआ। जानकी फूली नहीं समा रही थी। बेटे के लिए जैसी बहू की कल्पना की थी, शीना बहू उससे भी बढ़कर मिली। पढ़ी लिखी, सुंदर और संस्कारों से सजी, क्योंकि परिवार अच्छा संस्कारी था। रिसेप्शन में सब बधाइयां दे रहे थे। जानकी बहू बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर भी। जानकी का मन गदगद हुआ जा रहा था। एक ही बेटा था। बड़े अरमान थे जानकी को। हर समय सोचती रहती थी, खूब अच्छे से रखूंगी अपनी बहू को। बहू नहीं, मैं तो बेटी बनाकर रखूंगी। और कौन है घर में, खूब हंसी खुशी जीवन बीतेगा। जानकी ने अपने सास की बहुत तलखियां बर्दाश्त की थी। पहले ऐसा होता भी था। कई बहुएं होती थी, एक से झगड़ा हुआ तो दूसरे के पास चली गई। और सासू का रुतबा भी खूब होता था। पति महोदय भी कुछ नहीं बोल सकते थे अपनी माँ के आगे। लेकिन जानकी ने सोच रखा था कि मैं अपनी बहू को परेशान नहीं करूंगी। मेरी सास ने तो मुझे बहुत परेशान किया। जानकी ने बहू के आते ही उससे कहा, मेरी सास ने तो बहुत परेशान किया था मुझे, लेकिन हम दोनों सास बहू खूब हंसी खुशी रहेंगी। जबकि बहू को जानकी के पास ज्यादा दिन रहना नहीं था, क्योंकि बेटा नोएडा में नौकरी करता था। कुछ दिनों की छुट्टी पर आए थे, फिर तो दोनों चले जाएंगे। लेकिन ये क्या, जानकी के मन का तो कुछ भी नहीं हुआ। एक हफ्ते के बाद बेटे और बहू चले गए। लेकिन यहाँ से चले जाने के बाद बहू का कोई फोन नहीं आता था, और जब जानकी फोन करती थी तो उठाती ही नहीं थी। जानकी ने बेटे से शिकायत की कि शीना फोन नहीं उठाती, वो भी आनाकानी करके बात टाल देता था। फिर 2 महीने बाद होली का त्योहार आया। फिर बहू बेटा घर आए। पहला त्योहार था तो जानकी ने एक सुंदर सी साड़ी खरीद कर रखी थी। जब वो शीना को दी तो शीना मुंह पिचका कर बोली, ये क्या मम्मी, आप पुराने डिजाइन की साड़ी खरीद कर रख लेती हो। पहनना मुझे है कि आपको, मुझे पसंद करवा के लिया कीजिए, नहीं तो ना लिया कीजिए। उसके इस रवैये से जानकी अवाक रह गई। त्योहार के बाद दोनों चले गए। उनके जाने के बाद अचानक से जानकी के पति को अटैक प्रॉब्लम सामने आ गई। डॉक्टरों ने कहा इन्हें दिल्ली ले जाना पड़ेगा। बेटा बहू नोएडा में ही रहते थे। जानकी पति को लेकर दिल्ली गई। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद पेसमेकर लगाने की सलाह दी। 2-3 दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर बड़ा अजीब रवैया हो गया बहू का। वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। घर में खाना नाश्ता सब कुछ जानकी को ही करना पड़ता। पति को अस्पताल में भर्ती करा दिया। बड़े अस्पतालों में पेशेंट के साथ किसी को रहने की जरूरत नहीं होती। मरीज की देखभाल और खाना पीना सब वहीं से होता है। जानकी यहाँ घर पर दिन भर लगी रहती। बहू दिन भर कमरे में ही आराम से पड़ी रहती। एक दिन कुछ सामान रसोई का खत्म हो गया था, तो जानकी ने बहू से कहा, कम से कम इतना तो देख लो क्या सामान खत्म हो गया है, बाजार से मंगवा लो। तो वो तपाक से बोली, ये काम आपका है, मेरा नहीं। मैंने सोचा क्या मैं इनके घर की नौकरानी बनने आई हूँ। जब से आई हूँ एक कप चाय भी बना कर नहीं दी। धीरे धीरे जानकी के सपने टूटने लगे। सोचने लगी कि बहू तो बहुत संस्कारी लग रही थी, ये क्या हो गया। असल में बहू का परिवार तो बहुत अच्छा था, लेकिन सालों से शीना पढ़ाई के चक्कर में घर से बाहर रही है, तो घर की जिम्मेदारी से और घर के कामों से मुक्त हो गई है। उसको घर के कामों में या घर की जिम्मेदारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस बाहर से खाना ऑर्डर करो और पड़े रहो आराम से। फिलहाल ऑपरेशन कराकर जानकी पति के साथ वापस घर आ गई। वहां पर बेटे ने शीना से कहा कि मम्मी आई थी तो तुमने कोई काम में मम्मी की हेल्प नहीं की। इस बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। दूसरे दिन बहू ने जानकी के मोबाइल पर मैसेज किया कि बहुत घटिया औरत हैं आप। बेटे के कान भर गए मेरे खिलाफ। मेरा घर तोड़ने आई थी आप। मैंने काम नहीं किया तो क्या हो गया, मेरी काम वाम करने की आदत नहीं है। आपने भी तो सिर्फ खाना ही तो बनाया, जो अपने घर करती थी वही यहाँ किया। इसमें इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत थी। जानकी पर तो जैसे घड़ों पानी गिर गया हो, जबकि उसने बेटे से कुछ नहीं कहा था। ऑपरेशन के बाद छुट्टी हो जाए तो मैं अपने घर चली जाऊं, यही सोचकर जानकी चुपचाप वहां से चली आई थी, लड़ाई झगड़े से बचने की खातिर। लेकिन
ऐसा होगा उसने सोचा ना था। बहू के मन में हमारे लिए कोई आदर भाव ही नहीं है तो ऐसे रिश्ते का क्या महत्व। आज मेरी बहू मेरी नज़रों से गिर गई है। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।